तो महाअवतार नरसिम्हा के अपार सफलता को देखते हुए नेटफ्लिक्स पे हिस्ट्री प्लस माइथोलॉजी पर बेस्ड अपनी खुद की एक एनिमेशन वेब सीरीज लेकर आई है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, जिसमें हमें महाभारत के ही इंसिडेंट को दिखाया गया है। तो इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कैसी है ये सीरीज और इसका नाम महाभारत ना होकर कुरुक्षेत्र क्यों रखा गया है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ का नाम महाभारत ना रख के कुरुक्षेत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हमें महाभारत की कहानी तो दिखाई गई है, लेकिन जिस जगह पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, मतलब कि कुरुक्षेत्र, सिर्फ उसी जगह की कहानी को दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि सीरीज़ हमें सिर्फ युद्ध की स्टोरी को दिखाती है। जैसे अगर कोई ये सीरीज़ देख रहा है तो उसे महाभारत की स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो उसे इस सीरीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि सीरीज़ को फास्ट पेस और ग्रिपिंग बनाने के चक्कर में बहुत सारे इंसिडेंट को इस सीरीज़ में नहीं दिखाया है। खैर, इन सब बातों पर आगे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए बात करें इस सीरीज़ की कि आखिर ये सीरीज़ कैसी है और देखने लायक है भी या नहीं। तो देखो, मुझे ओवरऑल ये सीरीज़ ठीक ही लगी, ना ज़्यादा अच्छी और ना ही ज़्यादा ख़राब। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मायने में ये सीरीज़ खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है और कुछ एक मायने में नहीं भी। जहाँ बात करें सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले है एनिमेशन की क्वालिटी, देन टाइट स्क्रीन प्ले, फिर महाभारत की स्टोरी को कंटिन्यूसली एक ही फेज में ना दिखाकर उसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में दिखाना, जिससे एटलीस्ट मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। और देखा जाए तो मैं ऐसी स्क्रीन प्ले का फ़ैन भी हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट करने से उस मूवी की या सीरीज़ की क्वालिटी और स्क्रीन प्ले दोनों ही बने रहती है। एंड लास्ट, हर एक कैरेक्टर के नाम से हर एक एपिसोड का टाइटल रखना जिसमें हमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई को उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जो ये सीरीज़ की सबसे बड़ी हाईलाइट भी है। जहाँ बात करें इस सीरीज़ की नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहले है इसके डायलॉग, जो सच में उतने अच्छे नहीं है अगर कुछ एक दो डायलॉग को छोड़ दिया जाए। और दूसरा जो सीरीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कैरेक्टर्स का फेशियल एक्सप्रेशन, जो पता नहीं हर एक दूसरे कैरेक्टर से सेम टू सेम जैसा लग रहा था। और जब तक उस कैरेक्टर को नाम से नहीं बुलाया जा रहा था तब तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है, या इसे तो अभी देखा था फिर ये वापस कैसे आ गया, अच्छा ये द्रोणाचार्य है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखा जाए तो मेकर्स को इस चीज़ में भी और भी काम करने की ज़रूरत थी, बट अब वो तो होने से रहा क्योंकि ये इसका पहला और आखिरी सीज़न जिसमें टोटल 18 एपिसोड है, जिसका हर एपिसोड 25 से 30 मिनट का है। बाकी एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको महाभारत की स्टोरी पता है तब तो आपको इस सीरीज़ को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको महाभारत की स्टोरी के बारे में ज़रा भी नहीं पता है तब तो ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें महाभारत की बेसिक स्टोरी को दिखाया गया है। तो इसलिए आपको हर सिचुएशन की जानकारी होना तो एकदम कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो आपको ये सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अगर एंड में बोलूँ तो ओवरऑल सीरीज़ इज़ गुड। बाकी नेटफ्लिक्स की तरफ से ये एक वेल अटेम्प्ट था, और वैसे भी महाभारत की स्टोरी को सिर्फ 18 एपिसोड में दिखाना पॉसिबल नहीं है। बाकी डबिंग भी बहुत बढ़िया है। सो अगर आप इस सीरीज़ को देखने का मन बना रहे हो तो एक बार इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है तो आपका क्या ओपिनियन बना है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।